करीब 7 दशक ये पीएम से लेकर डीएम तक की पसंदीदा कार रही एम्बेसडर एक बार धूम मचाने को तैयार है। अब इसे नए अवतार में उतारने की तैयारी चल रही है। हिंद मोटर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया HMFCI और फ्रांस की कार कंपनी प्यूगियोट इसके डिजाइन और इंजन पर काम कर रही है। एम्बेसडर का नया मॉडल हिंदुस्तान मोटर्स HM के चेन्नई प्लांट में बनाया जाएगा। नए अवातर में इसे अम्बेई नाम से जाना जाएगा और ये अगले 2 साल में सड़कों पर आ सकती है। कभी भारत की सड़कों पर एम्बेसडर की तूती बोलती थी, लेकिन मारुति के आने के बाद इसका जादू कम हो गया और कई साल तक ये केवल सरकारी खरीद पर जिंदा रही। साल 2014 में हिंदुस्तान मोटर्स HM ने भारी कर्ज और डिमांड की कमी का हवाला देते हुए एम्बेसडर का प्रोडक्शन बंद कर दिया था। HMFCI CK बिरला ग्रुप की कंपनी है। HM इसी कंपनी के अंडर काम करती है। HM के डायरेक्टर उत्तम बोस ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि एम्बेसडर को MB अवतार में लाने के लिए काम चल रहा है। नए इंजन के लिए मैकेनिकल और डिजाइन का काम एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। HM के चेन्नई प्लांट से कभी मित्सुबिशी कारों का प्रोडक्शन होता था, जबकि उत्तरपाड़ा फैसिलिटी में एम्बेसडर बनाई जाती थी। इस फैसिलिटी से आखिरी एम्बेसडर कार 2014 में निकली थी। साल 2014 में देश की सबसे पुरानी कार कंपनी HM ने भारी कर्ज और मांग की कमी का हवाला देते हुए एम्बेसडर का प्रोडक्शन बंद कर दिया था। HM के ऑनर CK बिरला ग्रुप ने इस कार ब्रांड को 2017 में 80 करोड़ रुपए में फ्रेंच कंपनी को बेच दिया था। प्यूगियोट भारत में पैर जमाने के लिए बेकरार है। इस कंपनी ने 1990 के दशक के मध्य में भारत में एंट्री मारी थी। ये पहल भारत आने वाली विदेशी कार कंपनियों में शामिल थी। भारत में कार बनाने वाली पहली देशी कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स ही थी। इसकी बुनियाद CK बिरला के दादा BM बिरला ने रखी थी। आजादी के बाद 70 साल तक इसे एक तरह से सरकारी कार का दर्जा हासिल था। देश के प्रधानमंत्री से लेकर जिले के कलेक्टर तक इसी कार की सवारी करते थे। लाल बत्ती इसकी असली पहचान थी। 1970 के दशक तक भारतीय बाजार में एम्बेसडर और प्रीमियर पद्मिनी का ही जलवा था। तब एम्बेसडर का मार्केट शेयर 75% था, लेकिन 1983 में मारुति सुजुकी के बाजार में उतरने के बाद इसकी जादू फीका पड़ने लगा। कई साल तक ये सरकारी खरीद पर ही जिंदा रही।